हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एपिसोड 25 का प्रोमो। ये 25वीं एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरी नजर में, बिकॉज जिस चीज का हमें इंतजार था, मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार था कि रोहित जो है वो कब कोर्ट रूम में आके बयान देगा और उसका बयान होगा क्या। एक तरफ उसका जिगरी यार है, बिजनेस पार्टनर है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है यूनिवर्सिटी के जमाने का, और उसके इस पे बहुत सारे एहसानात भी हैं। इसकी जान भी बचा चुका है, लाइक लिटरली जिंदगी भर से जानता है उस बंदे को। और दूसरी तरफ है सच, और सच के साथ खड़ी है इसकी बीवी जो कि घर छोड़ के चली गई है, बच्चे को भी ले गई है। अब इसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसको आके ये बयान देना ही है, बिकॉज अदालत ने इसको कोर्ट ऑर्डर्स भेजे थे। आ गया इसने, आके शहर के हक में बयान भी दे दिया है कि मैं जो हूँ वहां मौजूद था, मैंने देखा है, ये जब वाकया हुआ था मैंने शहर को उस हालत में भी देखा है, और इसने इस वाकये के बाद भी कई दफा मेरे सामने इस जुर्म का इकबाल किया है। तो रोहित ने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया। शहर बहुत थैंकफुल है, दिखाएंगे कि शी इज वेरी हैप्पी कि रोहित ने उसके साथ दिया उसका है। और मनीषा जो उसकी वाइफ है वो भी बहुत खुश है, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग रोहित। कामरान जो है उसकी बीवी कोर्ट रूम से बाहर आती है, और आफ्टर रोहित के इस बयान के बाद, और आके आके उसको कहती है कि, तो वो कहता है तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मेरी बात पे एतबार करो। ये रोहित का दिमाग खराब हो गया, ये अपना कोई एजेंडा लेके आया है, इसकी ब्रेन वॉशिंग कर दिया मनीषा ने। वो कहती है मुझे तुमसे ज्यादा उसके कहे पे एतबार है, और अब हम साथ नहीं रह सकते। वो अलहदगी इख्तियार कर लेगी इससे कि हमें, यानी कि समझ लें डिवोर्स हो गई। कामरान की बीवी तो गई। तो कामरान की बीवी गई, कामरान की बेटी गई, जो कि बहुत अरसे से मुझे लग रहा था कि क्यों इतने अरसे से ये लड़की अंधी थी, जो इसको पता नहीं चल रहा था कि इसका मियाँ जो है एक्चुअली इज गिल्टी। सो एनीवेज, सो शहर के हक में बयान हो गया है। बुखारी साहब ने पूछ लिया कामरान से कि तुम क्या क्या गंवाना चाहते हो अपनी जान बचाने के लिए, और उसने फ्री हैंड दे दिया है बुखारी साहब को कि कुछ भी करो, मेरी जान छुड़वाओ, किसी को भी हलाल करना है हलाल करो। बुखारी साहब ने कहा आपकी आपके दोस्त को हलाल करने की का वक्त आ गया। हलाल मतलब कुर्बानी। कहता नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपने जो मुझे पैसे दिए उनको हलाल करने का वक्त आ गया। तो लिटरली मुझे इस बात से ये अंदाजा हो चुका है कि अगली शामत जो बुखारी साहब लेके आने वाले हैं, जिसकी गवाही को वो मशकूक बना देंगे, और उसको कह इस तरह इतना मशकूक कर देंगे रोहित की गवाही को, कि जो जज है वो उसको डिस्क्रेडिट कर देगा कि ये इस बंदे की जो जिसने गवाही दी है उसको कर दो रिकॉर्ड से। सो लिटरली ये इनका प्लान है कि अब रोहित के ऊपर इतने इल्जाम लगाए जाएं, उसको इतनी करेक्टर असैसिनेशन से गुजारा जाए कि वो बंदा फट पड़े। वो फटेगा, वो अग्रेशन दिखाएगा, वो गलती करेगा, वो कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा उसके मुंह से निकलेगा जो कि जज रिकॉर्ड करेगा और इसकी गवाही को डिस्क्रेडिट कर देगा। तो बुखारी साहब का प्लान है रोहित पे हमला करना। तो वो फुल तैयारी के साथ अंदर जाएंगे, और वो इल्जामों की भोज, कहते ना, भरमार भरमार कर देंगे रोहित के ऊपर। उसको कहेंगे कि ये बंदा तो जेलस था कामरान से, क्योंकि वो ज्यादा सक्सेसफुल है, उसका ज्यादा हिस्सा है कारोबार में। ये बंदा जो था ये तो मौका परस्त है, ये जब जब देखता है कि जिस तरफ पलड़ा भारी है ये उस तरफ चला जाता है। ये कोई सच्चा दोस्त नहीं, ये तो खुद बहुत बड़ा झूठा है। इसने ये झूठ बोले थे कामरान से। अगर ये इतना ही सच्चा था तो ये अभी तक वेट क्यों कर रहा था, ये शुरू से आके इसने गवाही क्यों नहीं दी? बिकॉज ये देख रहा था कि किस तरफ पलड़ा भारी हो रहा है, तो मैं उसी तरफ पलड़े में अपना हिस्सा डाल लूं ताकि मैं बच जाऊं। तो ये बहुत सारे इल्जामात इस तरह इसके भी करेक्टर पे इल्जाम लगा देंगे कि ये जो है, इसके साथ भी हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं कि इसने भी कंपनी में बड़ी हेरा फेरियां की हुई हैं। ये बड़ा जो है कामरान ने इसको बहुत कवर अप किया है, ही इज ऑल्सो अ फ्रॉड। उस पर बद चलने का इल्जाम लगाएंगे, उस पर मौका परस्ती का इल्जाम लगाएंगे, उस पर कहेंगे ये लालची है, ये इसके खिलाफ बयान इसलिए दे रहा है कि ये जेल चला जाए और ये इसके बिजनेस को हड़प ले। तो लिटरली इतने उस पर इल्जाम लगाए जाएंगे रोहित के करेक्टर के ऊपर, इतने उसके नियत पे इल्जाम लगाएंगे कि वो भड़क जाएगा, लाइक उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको वो बुखारी साहब पे, और वो चीखेगा, चिल्लाएगा, मिसबिहेव करेगा, और कोर्ट ऑर्डर देगी कि प्लीज यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट ना करें कोर्ट की। और वो गुस्सा करेगा, जजों पे गुस्सा करेगा, और उसमें उसकी जुबान स्लिप हो जाएगी किसी ना किसी चीज के ऊपर। तो यहाँ पे बुखारी साहब उस चीज को पकड़ लेंगे, उस चीज को पकड़ेंगे। वो
कामरान के केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो डेफिनेटली रोहित आने वाला है बहुत ज्यादा फायर के अंदर, और देखते हैं कि ये जो इसके जो ये आउटबस्ट होगा उससे इसकी जो गवाही है वो डिस्क्रेडिट होती है या नहीं होती, या फिर रोहित कंट्रोल कर लेगा इन टाइम अपना एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन, और कामरान को देखते हैं सजा होती है या नहीं होती। सो अगले 2 एपिसोड मुझे लगता है बहुत ही क्लोज हैं। आई थिंक सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड हो सकती हैं अगले हफ्ते की केस नंबर 9, और हम डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 25 का प्रोमो। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय प्रेडिक्शंस एंड रिव्यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज।